जल्दी जल्दी एक एक प्रतिक्रिया लेते हैं। अब देखिए चूंकि बीजेपी का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो डॉली जी आपसे शुरू करते हैं, फिर चारू जी आपके बारे हुए। जल्दी से आपके पास आ रहे हैं, मौका है, कैश कीजिए ना चेक। वो कह रहे हैं कि ब्लैंक चेक है, मैं दे रहा हूँ लिख के, इसको पास कराइए ना, आपका भी तो मन होगा। अंजना आप तो जी, पिछली बार भी चुनाव लड़ी हैं। हाँ अंजना जी, हमने बिल्कुल बिना ऑब्जेक्शन 33% आरक्षण पर 2023 में 30 महीने पहले हाँ किया। पूरे पूरे के पूरे ऑपोजिशन ने एक स्वर में बोला। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, 543 की जो लोकसभा है उसमें दक्षिण के राज्यों का जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है वो 24.3% है, जो कि 850 की लोकसभा में घटकर 20.7% रह जाएगा। उसके बाद जबकि 5 उत्तर के राज्यों का ये प्रतिनिधित्व 37% से बढ़कर 43% हो जाएगा। तो इसी के चलते दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो आक्रोशित है, परेशान है, उनमें नाराजगी है। प्रधानमंत्री उनकी नाराजगी दूर कर दे। महिलाओं के नाम पर क्यों खेल रहे हैं? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ना, महिलाओं के नाम पर रिजर्वेशन 33% कोई मुद्दा ही नहीं है। डॉली जी को मेरे साथ दिखा दीजिए। डॉली जी जगह दीजिए ना अपने साथ, थोड़ी सी जगह दीजिए। आपको दिखा रही हूँ डॉली जी, ये नंबर्स हैं जो पार्लियामेंट में ग्रे होम मिनिस्टर ने बोले हैं जी। ये नंबर्स क्या हैं? तमिलनाडु 59, ये आप जो आर्टिकल कोट कर रही हैं, ये इस फॉर्मूले के पहले था पॉपुलेशन के आधार पर, लेकिन अब वो कह रहे हैं 50% का फॉर्मूला, तो ये 39 सीट जो है वो 49 हो जाएगी। यानी जो प्रतिनिधित्व, देखिए इसीलिए मैं नोट करके रख लेती हूँ, 7.18 था पहले तमिलनाडु का, वो हो जाएगा 7.23%। ऐसे ही उन्होंने केरला, कर्नाटका, दक्षिण के सभी राज्यों का दे दिया। आंध्र प्रदेश, आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में 25 सीटें कितनी हो जाएंगी? 37। उत्तर प्रदेश का भी दे दें, फिर राजस्थान का भी तो दे दें, मध्य प्रदेश का भी दे दें। गोल पोस्ट चेंज कर दिया? नहीं, गोल पोस्ट चेंज नहीं किया। मैं अभी भी वही कह रही हूँ अंजना जी जो पहले कह रही थी। मैं यही कह रही हूँ कि उत्तर के 5 राज्य और साउथ पूरा मिलाकर क्या फर्क पूरे देश में आ रहा है वो ये बता दें। महिला आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है। हम 33% की पहले भी बात कर रहे थे, अभी भी बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी दे दें 543 सीटों पे, आज ही दे दें। सभी के सभी साथ है। कुर्सियां क्यों कब्जाने में लगे हुए? कभी SIR के नाम पे जम्मू कश्मीर देख लीजिए, फिर असम देख लीजिए। आपको तो तीन सवाल है आपसे, 3 सवाल है। तो मैं ये बताती हूँ कि एक फॉर्मूला होगा, एक ही फॉर्मूला होगा ना किस प्रकार से नहीं, लेकिन आप उनका पॉइंट भी समझिए जो डॉली जी कह रही हैं। वो कह रही हैं कि सेंसस के आधार पर जितना यूपी को मिलता उतना इस फॉर्मूले से नहीं मिल रहा है। अग्रीड, लेकिन एक ही तो फॉर्मूला होगा, महाराष्ट्र भी एक ही तो फॉर्मूला होगा, ये मैं कह रही हूँ। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं हर प्रदेश के लिए नया फॉर्मूला लेकर आ जाए सरकार या परिसीमन कमीशन? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। फॉर्मूला तो देश भर के लिए एक ही होगा। आज तक जितनी परेशानियां आ रही थी वो केवल इसीलिए आ रही थी क्योंकि दक्षिण के प्रदेशों को ये चिंता थी, और ये बिल्कुल जायज सी बात है, उनको ये चिंता थी क्योंकि हमने अपनी आबादी को कंट्रोल कर लिया, हमारी सीटें घट जाएंगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर 1/3 के प्रोपोर्शन से 50% सीट हर प्रदेश में बढ़ा दी गई है, मेरा ये मानना है कि देश में हर प्रदेश को खुश होना चाहिए, क्योंकि हर प्रदेश के लिए नया फॉर्मूला कहीं से नहीं आ सकता। और ये भी गोल पोस्ट शिफ्टिंग है अंजना जी। आज तक केवल दक्षिण प्रदेशों के ऊपर सवाल उठाया जाता था, आज ये नई बात लेकर आ गए। अच्छा, दूसरा इन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट करके ये कह दिया है कि इनको चाहिए कोटा विद इन कोटा। तो अब तक जो सीटें हैं, जो पुरुषों की सीट है, जो सब लड़ते चले आ रहे हैं, उन पे कौन सा कोटा विद इन कोटा है मुझे बता दीजिए। उन पे जब कोई कोटा नहीं है, सवाल आप दोनों से जल्दी जल्दी बहुआ जी, सांसद जी, एक सेकंड, सांसद जी अभी तक ओबीसी, एक सेकंड, ना ये संविधान, एक सेकंड मैम, ना ये संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान देता है। जो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रावधान क्यों नहीं है। अगर ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? संविधान का संशोधन करते, इतने सालों तक सत्ता में रहे सब मिलकर, तो फिर आप करते कि भाई धर्म के आधार पर भी हम आरक्षण देंगे, तो वो भी नहीं है। दूसरा, ये जो ओबीसी है वो तो अभी भी नहीं है। पुरुषों में आरक्षण नहीं है ओबीसी का, तो कोई दिक्कत नहीं। महिलाएं आ रही हैं अगर संसद में, तो तुरंत उनके लिए आरक्षण लगाओ। क्यों? देखिए, ऐसा है कि जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिन्हें हमेशा से दबाया जाता रहा है, उनके लिए ये आरक्षण होना चाहिए। और महिला आरक्षण जाति जनजाति के लिए है मैम जी बिल्कुल। और ओबीसी में भी जो अति पिछड़े लोग हैं उनको भी आरक्षण की जरूरत है। इसी की मांग सब लोग कर रहे हैं। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर साउथ के लोगों को लग रहा है कि उनकी सीटें कम होगी, अगर झारखंड के लोगों को लग रहा है कि उनकी सीटें कम होगी, या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लग रहा है, तो आज और कल और परसों 3 दिन का समय तो है ही, आज तो बीत चुका, लेकिन 2 दिन का समय है। अगर इस बीच ये
साबित कर दे, ये कन्विंस कर दे विपक्ष को कि हाँ नहीं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, इससे सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा, तो निश्चित रूप से विपक्ष अभी फिर से मीटिंग करेगी आपस में करके। महुआ जी बोल दीजिए, अंदर की दिल की बात बोल दीजिए महुआ जी। हो सकता है कि बोल दीजिए महुआ जी, नहीं दिल की बात बोल दीजिए कि पास हो जाना हो सकता है। हम तो महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, हम तो विरोध कभी नहीं करते रहे हैं। हम 2023 में भी हमने पूरा साथ दिया था और हम चाहेंगे कि 2029 में ये लागू हो और पूरी तरह से लागू हो। तो अगर कहीं पर किसी के मन में किंतु परंतु है, किसी को लग रहा है कि उन्हें ठगा जा रहा है, तो उनको कन्विंस किया जाए ना, क्या कन्विंस कीजिए ना, नहीं जाएगा। अरे मैं आपको कन्विंस कर रही हूं, मैं तो कह रही हूँ जितनी महिलाएं हाथ मिलाइए, इतना पास आ रहा है इस बार, जिसको कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट, उसको जल्दी से लीजिए, नहीं तो फिर ये लेके बैठ जाएंगे जेब में। उम्मीद पे दुनिया कायम है और इस बार यकीन महुआ जी से का प्यार से बोलिए तो है। महुआ जी को प्यार से कहना चाहती हूँ अंजना जी, जो भी हम करते हैं समझ लीजिए कि सीट सेम और उसमें आरक्षण, इनको आपत्ति, सीट्स बढ़े और इनको आपत्ति, परिसीमन को लेके इनको आपत्ति, सेंसस को लेके इनको आपत्ति। मैं पूछना चाहती हूँ कब तक हमें बेचारी सर्वसहमति से अन्याय का टैग, मैम मुझे प्लीज बोलने दीजिए, कब तक ये बेचारी का टैग, अन्याय हुआ हमारे साथ, देना है तो 2 सीट दीजिए एक महिला को, वो सीट दीजिए जहां वो जीते हारे कोई फर्क ना पड़े। हम कोई टोकन्स नहीं है, हम हमारे कॉम्पिटेंसी पे प्ले करना चाहते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये ठान लिया है कि देश की 50% महिला जो है वो सक्षम है और वो कॉम्पिटेंसी पे प्ले करेगी, लेकिन इसके लिए अवसर की आवश्यकता है। जो आपको इतनी आपत्ति हो रही है तो मैं ये सुझाव दूंगी कि पारित तो कीजिए और फिर बोलते जाइए जो जो प्रावधान आपको लाना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि 850 कैप, इससे कम है 815, तो आपको यहां भी आपत्ति हो रही है। जब अमित शाह जी बोलते हैं समाजवादी पार्टी को आज कि आपको इतनी आपत्ति हो रही है, तो जितने भी आपके सीट्स हैं मुस्लिम महिलाओं को दीजिए, किसने आपको ना बोला है? ओबीसीज को दीजिए, किसने ना बोला है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को भी फैक्टर इन कीजिए। ये बड़ा बहानाबाजी बंद, आपके फॉल्स की तरफ प्यार से देखिए इस बार शाइना जी और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी प्यार से एक बार डॉली जी की तरफ देखिए, महिलाओं के साथ है या महिलाओं के खिलाफ, ये एक ही वाक्य में पूरा समाप्त होता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। सुनिए ना, इधर देख के बोलिए ना एक बार, आप लोग प्यार से आपस में तो बात कीजिए, कम से कम महिलाओं के मुद्दे पर कभी नहीं पैनल है। और आपसे एक विनती है, आपके नेतृत्व जो पुरुष हो या महिला दोनों को समझाइए। जब पंचायती राज को लेके हमने कोई स्पर्धा नहीं की, हमने बल्कि अभिनंदन चारू जी आपको प्यार से 14 लाख महिलाओं को सशक्त किया और वही पंचायत राज में आज 50% भी है कितनी जगह पे। डॉली जी हमारे राज्य में भी पंचायत में महिलाएं हैं और महुआ जी पर असर होने लगा, मुझे लग रहा है की बात ये है, हमारे राज्य में जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बात ये है, मिजोरम में महिलाएं जो पंचायत में आज है वो कांग्रेस पार्टी की लड़ने लगे हमारे राज्य में। बड़े बड़े नेताओं ने उसका प्यार किया था, अटल जी और आपको ये चाहिए कि हम भविष्य के लिए बोले कि हमने महिलाओं के लिए बहुत। चारू जी से कमिटमेंट लेते हैं। चारू जी, अगर ये बिल गिर भी जाता है ना 2029 में, एक प्लान भी मैं आपको सुझाव देती हूँ, कम से कम अपनी पार्टी की तरफ से 33% महिलाओं को टिकट जरूर दीजिएगा, क्योंकि उससे ज्यादा तो बागियों को टिकट मिल जाते हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, वो भी संसद में मंजूर है, लेकिन महिलाओं को उतने टिकट नहीं। इतना तो वादा करिए चारू जी, डॉली जी भी करेंगे। वेल सेड, लेकिन हमारी एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें 33% इंटरनल रिजर्वेशन ऑलरेडी महिलाओं के लिए है। और आज मैं यहाँ पर जो कांग्रेस की मेरी साथी हैं, जो जेएमएम की मेरी साथी हैं, मैं दोनों से यही अपील करूंगी कि 27 साल हो गए हैं, आज वो दिन है जहां आपका योगदान भी आपके नेतृत्व को कन्विंस करने में कंट्रीब्यूट करेगा। प्लीज आप इस बिल को पारित होने दीजिए, क्योंकि हर महिला का इसमें भला होगा। देखिए, मैं ये भी मानती हूँ कि केवल आरक्षण से सब कुछ नहीं होता, क्योंकि डॉली जी बोल रही थी 14 लाख महिलाएं, बिल्कुल हैं, और हम धन्यवाद करते हैं आप लोगों का उन 14 लाख महिलाओं को लाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी विधानसभा में कितनी महिलाएं पहुंच पाई, उसके बाद भी आज संसद में कितनी महिलाएं पहुंच पाई। तो हमको रिजर्वेशन भी चाहिए, साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग भी चाहिए, हमको साथ में एक ऐसा सशक्त देश चाहिए जहां हमारी बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, अच्छे व्यवसाय करें, अंजना जी, नौकरी करें। गए वो दिन जहां
19 में ताबड़तोड़ मेजोरिटी। देखिए अंजना जी, गए वो दिन, एक और बात, गए वो दिन जहाँ सरपंच पति, आमदार पति, खासदार सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बस उस दिन का सोचिए, मई का ही महीना रहेगा, क्योंकि लगभग मई के ही महीने में, सबने समर्थन, मई के ही महीने में चुनाव होते हैं लोकसभा के। क्या करें कि अगर केरल में सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात केरल में बढ़ती है अंजना तो जी, मैं केरल भी की कुछ बोल रही थी। डॉली जी, मेरी बस इतनी सी बात सुनिए, और मैं भी कुछ बोल रही उस दिन की कल्पना महिला कीजिए। आरक्षण मुद्दा ही नहीं है अंजना जी। हम अंजना जी, पहले भी एक महिलाओं सेकंड, के एक समर्थन सेकंड, में डॉली थे, जी, 33% जेंडर के हक पैरिटी की में हम थे, बात करते और हैं आज ना। भी कीजिए 30 जिससे महीने रास्ता पहले भी निकले। और आज भी कोई रास्ता कुछ निकालिए बोलूं? जिससे ये हो। मई का ही महीना होगा, जब मैं 10 लोकसभा के सेकंड चुनाव लूं। होते हैं, मई के ही आसपास होते हैं। पिछली बार जून के पहले सप्ताह तक चला गया था, रिजल्ट आए थे। यही मई का महीना होगा। और सोचिए, जब वो महिलाएं 33% मकर द्वार से संसद की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई संसद में जाएंगी, तो किसका मन नहीं हर्ष से खिलेगा। अब उसके लिए रास्ता तो आप ही लोगों को निकालना है ना। एक सुझाव ही दे और दीजिए एक डॉली जी। रंजना जी, ये मर्दों की बात करने लगेंगी, मर्दों को उनका हक 543 में, तो ये 33% अरे हमें दे नहीं अंजना पाए जी, तो मैं तो ये 2023 से अब तक। ठीक है, अंजना जी, 29 में, आज 24 में मुझे कुछ हमारे बोलना है। पास 33% वही महिलाएं मकर द्वार से जा रही होती और अंजना सांसद जी, होती 543 सीटों में, अंजना दे नहीं जी, पाए। अब दिए? 850 की ये अच्छा, बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर अरे मैं एक महिला बात कहना आरक्षण चाहती हूँ। 33% और एक मुद्दा ही मैं- नहीं है ना। आप देश को खास कभी कर डॉली जी की SIR के नाम पे देखिए, डिवाइड करते अफसोस हो, की बात कभी ये आप है, देश को किसी और अभी चीज पर जब हम डिवाइड करते जेंडर हो। पैरिटी अगर की आज बात आपने करते हैं, 2024 ये में जेंडर 23 में पैरिटी कर की है दिया ही होता, नहीं। तो आज आंध्रा में, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में, जहाँ कहीं ठीक है। चुनाव हुआ अंजना है, जी, मैं वहाँ बोलूं अभी? 33% बोलिए, बोलिए, महिलाएं बोलिए, सभाओं में बोलिए, होंगी। डॉली जी, डॉली हो गया। जी, बोलिए जल्दी से। थोड़ी चलिए, expose वक्त करने इतनी की की जरूरत इजाजत ये लेता हूं। आप कहना सभी का चाहती बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद हमारे देखिए, साथ जुड़ने के लिए।